राम जी की कथा को लेकर के श्री याज्ञवल्क्य जी त्रेता युग में पहुंचे। कहने लगे, एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। त्रेता युग का समय था। कुंभज ऋषि समझते हो? कुंभज कौन थे? कौन से? हाथ उठा करके बताइएगा किसी को पता है। कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि जी को कुंभज ऋषि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगस्त ऋषि जी का जन्म मटके से हुआ, कुंभ से हुआ, इसीलिए कुंभज ऋषि अगस्त जी को ही कहा जाता है। और मटके से जन्म लेकर के अगस्त ऋषि जी ने पूरे के पूरे समुद्र का अभिमान खत्म करने के लिए एक ही बार में पी लिया था, सुखा दिया था। तो एक बार त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर जी अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, जो ये पार्वती मैया है, इनका जो पिछला जन्म है सती मैया था, अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ दक्षिण भारत की ओर अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान शंकर जी को अपने द्वार पर आया हुआ देख करके श्री अगस्त ऋषि जी ने उनके चरणों में दंडवत किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, चरणों की पूजा की और हाथ जोड़ करके जैसे ही बैठे, सती मैया के मन में संशय ने जन्म ले लिया। क्या जन्म लिया? संशय हुआ कि ये वक्ता है, अगस्त ऋषि जी वक्ता है, और मर्यादा कहती है, मर्यादा कहती है कि श्रोता को वक्ता का पूजन करना चाहिए। और ये अगस्त ऋषि जी वक्ता होकर के भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे हैं, लगता है इन्हें कम ज्ञान है। अब भगवान शंकर जी श्री राम जी की कथा को श्रवण करने के लिए गए थे। अब सती मैया ने कथा को श्रवण नहीं किया। अपना जितने दिन भी कथा हुई, इधर उधर ध्यान विचलित रहा। अब जरूरी नहीं है कि आप सब बैठे हुए हो, सभी का कथा में ध्यान हो। सब किस किस का है कथा में ध्यान? हाथ यहीं तक है, कंधे तक, दिखे भी नहीं और उठे भी नहीं। किस किस का है? अच्छा ये बताइए, भगवान शंकर जी किसके साथ गए हैं? कहां गए? सती मैया का ध्यान कथा में नहीं रहा। कथा होती रही, भगवान शंकर जी समझ तो उसी समय गए थे, परंतु यहां पर गोस्वामी जी ने देखिए कितनी अद्भुत चौपाई लिखी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी, जग की जननी बताते हैं गोस्वामी जी इस चौपाई में। और जैसे ही कथा सुनी, अगस्त ऋषि जी को श्री राम जी की भक्ति का वरदान देकर के भगवान शंकर जी मन में प्रसन्न होकर के वहां से विदा मांग करके कैलाश की ओर चल देते हैं। और अगली चौपाई में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई का दर्शन कीजिएगा। यहां पर कहते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए किसके साथ थे? संग सती जग जननी भवानी। जगत की जननी जो है, आए उनके साथ थे। गए किसके साथ? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री के साथ वापस गए। देखिए, सदैव इस बात का चिंतन रहना चाहिए, इंसान अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से अपने पद को समाप्त कर देता है। आए जगत जननी के साथ थे, कथा नहीं सुनी, वहीं से विनाश प्रारंभ हो गया, अपना पद ही खो दिया और दक्ष कुमारी बनकर के भगवान शंकर जी के साथ जाने लगी।
जिसने कथा को श्रवण किया, भगवान शंकर जी ने मन में सोचने लगे, प्रभु जी आपकी कथा तो मैंने सुन ली, बस ऐसी कृपा कुछ कीजिए कि आपके दर्शन भी मुझे हो जाए। मन में जिस प्रकार से भक्त अपने भगवान को, भक्त यदि सच्चे हृदय भावना श्रद्धा विश्वास के साथ पुकारता है तो भगवान अवश्य ही उसे किसी ना किसी रूप में दर्शन अवश्य ही देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। सदैव भगवान अपने भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार भी नहीं कराते। तो यहां पर भगवान शंकर जी मन में विचार किए कि हे प्रभु आपकी कथा तो मैंने सुन ली, बस कैसे भी करके आपके दर्शन और हो जाए। अब त्रेता युग के समय की बात है ये। ठीक नीचे देखा तो प्रभु राम जी मां जानकी जी को ढूंढते हुए वन में इधर उधर घूम रहे थे। भगवान शंकर जी ने देखा और देख करके दूर से प्रणाम किया और 3 बार जय जयकार की। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सती मैया ने कथा तो श्रवण की नहीं और भगवान शंकर जी जो पूरे अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर है, वो किसी मानव को सच्चिदानंद बोल करके प्रणाम कर रहे हैं। और उस मानव को जिनकी पत्नी अपने आप ही गायब है, जो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पाए, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। सती मैया के मन में शंका ने जन्म ले लिया। अब शंका जाए तो जाए कैसे? भगवान शंकर जी समझ गए कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं। जो भगवान पर, भगवान की कथाओं पर, कथा वक्ताओं पर, भगवान के मंत्रों पर यदि शंका करता है तो उसका कोई भी मंत्र तंत्र कथा कुछ भी कार्य पूर्ण नहीं करती। विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ कथा में ध्यान दीजिएगा, तभी यह कथा है राम जी के कल्याणकारी, ये कल्याण करने वाली है। अब सती मैया ने देखा भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया है सच्चिदानंद बोल करके, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी ये वही पर ब्रह्म मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी है, जिनकी कथा अगस्त ऋषि जी ने हमको श्रवण कराई है। ये वही श्री राम जी है। आप भी प्रणाम कीजिए। इन्हीं की भक्ति ही मैंने अगस्त ऋषि जी को प्रदान की है, आप भी प्रणाम कीजिए। सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर जी ने कहा अब तो कल्याण होने वाला है नहीं, अब तो एक काम कीजिएगा, जाकर के परीक्षा लीजिएगा देवी, और परीक्षा भी यदि आपको लेनी है तो अपने विवेक से परीक्षा लीजिएगा। बिना विवेक के, विवेक यानी कि बुद्धि, ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा जिससे कि मेरे इष्ट देव मेरे राम जी को बुरा लग जाए। विवेक पूर्ण ही परीक्षण कीजिएगा, जाइएगा। और जब तक तुम परीक्षा लेकर के आती हो तब तक मैं यहीं पर वट के वृक्ष की छांव में बैठ करके हरि नाम का जप करता हूं। अब सती मैया प्रभु राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान शंकर जी वट वृक्ष के नीचे राम जी का नाम जप करने लगे और क्या कहते हैं, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। होना तो वही है जो प्रभु श्री राम जी ने रच रखा है। स्त्री स्वभाव है, कौन तर्क करके विस्तार को बढ़ावे। अपने आप ही पता चल जाएगा ये परीक्षा जीव की नहीं जगदीश के लेने जा रही है। अब भगवान शंकर जी लगे राम नाम का जप करने।
अब प्रभु राम जी कहां पर है? कहां हैं? वन में लक्ष्मण जी पीछे पीछे। अब सती मैया पहुंची नीचे और सोचने लगी कि कैसे पता लगाया जाए कि ये भगवान है या नहीं। मन में विचार किया, क्यों ना जिनको ढूंढते हुए ये इधर उधर घूम रहे हैं उन्हीं का ही रूप बना लिया जाए। सती मैया ने सीता माता का रूप धारण किया और चले राम जी के आगे आगे। अब लक्ष्मण भैया देखे और देखते राम जी से बोले, भैया। राम जी बोले, हां लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये देखो डुप्लीकेट भाभी, नकली है, नकली कॉपी आ गई। अब भगवान राम जी पहचाने, हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं मैया। बाबा कहां हैं? वृषकेतु कहां हैं? देखिए आप यहां वन में अकेले क्या कर रही हो? मैंने इस वन में अपनी सीता को अकेले छोड़ा था, हरण हो गया। आप यहां वन में अकेले क्या कर रही हो? मेरी बात मानो, यहां से बाबा के पास चली जाओ। सती मैया भयभीत हो गई, पहचान लिया, कुछ बोल नहीं पाई। और क्या देखती है? भगवान श्री राम जी मां सीता जी के अनेकों रूप सती मैया को दिखाई देने लगे। सभी देवी देवता सती मैया को दिखाई देने लगे चारों ओर। अपने आप को देखा, भगवान शंकर जी को देखा, भयभीत हो गई। इस प्रकार की दशा देख करके भगवान श्री राम जी ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब सती मैया कुछ नहीं बोली और जाकर के भगवान शंकर जी के सन्मुख खड़ी हो गई। भगवान शंकर जी मुस्कुराए, बोले, देवी सच्ची सच्ची बताना, आपने किस प्रकार से परीक्षण किया? अब सती मैया घबराई हुई। यहां पर सती मैया क्या कहने लगी? कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई। फिर क्या कहने लगी? कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाए, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाए। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं। भगवान शंकर जी कहने लगे, फिर क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई, आपकी तरह ही बस प्रणाम किया और चली आई। अंतर ये रहा कि आपने दूर से प्रणाम कर दिया और मैंने पास जाकर के प्रणाम कर दिया। भगवान शंकर जी माने नहीं, कहने लगे और विचार करने लगे, मैंने इतना समझाया, मेरे कहने से सती मानी नहीं और अब कह रही है कि मैं प्रणाम करके चली आ गई। ये नहीं हो सकता। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोकीन चरित सब जाना, सती जोकीन चरित सब जाना। भगवान शंकर जी ने ध्यान किया और जो भी सती मैया ने चरित किया था देख करके मन में बहुत दुखी हो गए। सब जान लिया, परंतु यहां पर सती मैया से कुछ कहा नहीं। मन में दुख हुआ, सोचने लगे, सती ने मेरी मां का सीता का रूप बनाया, जिन्हें मैं मां के रूप में देखता हूं, जिन्हें मैं मां के रूप में देखता हूं। सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया। आज के बाद इनसे शारीरिक भेंट करते नहीं बनता। पतिव्रता स्त्री है, त्याग करते भी नहीं बनता। अगर शारीरिक भेंट करता हूं तब जब ये सती मुझे दिखेगी तब मुझे सीता जी का रूप ही इनके अंदर दिखाई देगा कि इन्होंने मेरी मां सीता जी का रूप बनाया है।
फिर भगवान शंकर जी ने मन ही मन संकल्प किया कि आज के बाद मैं सती से कभी शारीरिक भेंट नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर जी की जय जयकार की कि आपके समान रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाने वाला कौन हो सकता है, जिन्होंने सती जैसी पवित्र स्त्री का त्याग कर दिया। मन में संकल्प करके भगवान शंकर जी कैलाश की ओर चले। अब सती मैया सोचे कि जो भगवान शंकर जी कुछ बता नहीं रहे हैं, अब किसी की पत्नी के उसके पति रुष्ट हो जाए और कुछ बताए ना तो पत्नी बार बार पूछती है क्या हो गया जी। अब ना बताए तो मन में अनेकों बातें घूमती है। ऐसे ही सती मैया के साथ हुआ। कैलाश पर पहुंचे, कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर जी ध्यान अवस्थित भये और भगवान शंकर जी ने समाधिस्थ हो गए। सती मैया के मन में बहुत पछतावा हुआ और 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर जी समाधि से बाहर आए। उसी समय एक दक्ष, महाराज दक्ष, सभी ने सुना होगा, महाराज दक्ष हुए और दक्ष को प्रजापति बनाया गया ब्रह्मा जी ने। और प्रजापति बनाने के साथ साथ में उन प्रजापतियों का नायक भी दक्ष को बनाया गया। जिस प्रकार से यहां पे नगर पालिका के चुनाव होते हैं, पहले नगर पार्षद बनता है, फिर उन नगर पार्षदों के ऊपर एक चेयरमैन होता है। उसी प्रकार से दक्ष को पहले प्रजापति बनाया गया, फिर सभी प्रजापतियों का हेड, नायक बना दिया गया। अब दक्ष को अभिमान हो गया, एक यज्ञ की रचना की। कहां पर की? हरिद्वार के पास कनखल है, कनखल, वहां पर दक्ष ने यज्ञ की रचना की। अब यहां से हरिद्वार जाना हो तो कौन से रास्ते से जाया जाता है? कौन से रास्ते से? जीटी रोड से या अंदर से भी जा सकते हैं? अच्छा, सनोली से होते हुए अंदर से। अच्छा, यहां सेक्टर 18 परशुराम मंदिर के इस पंडाल के ऊपर से जा सकते हैं। अच्छा, इस गली से। अब सब देवी देवताओं को बुलाया, महाराज दक्ष ने सब देवी देवताओं को बुलाया, सभी के स्थान घरोंडा की तरफ। वहां से भी रास्ता जाता होगा, कोई जाता है। अगर देवता चाहते तो वहीं की वहीं चले जाते, परंतु यहां भगवान शंकर जी और सती मैया को जैसे ही पता चला कि भगवान शंकर जी जाग गए हैं, दौड़ कर गए और जाकर के भगवान शंकर जी ने जो सती मैया को अपने सामने बैठाया। वामांग में स्थान होता है, हर पुरुष के उसकी पत्नी का वामांग में स्थान होता है, परंतु यहां वामांग का स्थान सती मैया ने खो दिया था, अपने सन्मुख बैठाया। इधर दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सब देवी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान शंकर जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, इन तीन को नहीं बुलाया। सब देवी देवता अपने अपने विमान सजा करके जाने लगे। जाना घरोंडा की तरफ से था। अब सोचा कि दीपक शास्त्री जी आयोजन करा रहे हैं और वहां पर भगवान शंकर जी सती मैया को कथा सुना रहे हैं। पता लगा सती मैया को बुलाया नहीं उनके पिता ने, क्यों ना दिखाया जाए। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए विमानों को सजा सजा कर दिखाकर जाने लगे। अब भगवान शंकर जी सती मैया को दोबारा से कथा श्रवण करा रहे हैं। ऊपर से देखा इतने सारे देवता सुंदर विमान और वस्त्रों के साथ जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से कहने लगी कि प्रभु, ये सब देवता कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, ये सब तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। पिताजी के घर? सुनते ही सती मैया कहने लगी, किस लिए, क्या है पिताजी के घर? भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, तुम्हारे पिताजी के घर में उत्सव है, यज्ञ उत्सव है। सती मैया ने कहा कि पिताजी के घर में यज्ञ उत्सव, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो हे स्वामी, मैं भी अपने घर, अपने पिताजी के घर में उत्सव के लिए जाऊं। देखिए,
कितनी भी बूढ़ी माता क्यों ना हो, यदि उसके मायके जाने की बात आ जाए, शरीर में कितना ही दर्द क्यों ना हो, सब दर्द समाप्त हो जाता है। यह कथा बीच में छोड़ करके जैसे पिता के घर में उत्सव का पता चला, तुरंत कहने लगी, हे स्वामी, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं भी पिताजी के घर उत्सव में शामिल होने के लिए जाऊं। अब यहां पर आप दर्शन कीजिएगा, भगवान शंकर जी ने कितने सुंदर तरीके से सती मैया को कहा कि देवी, बात तो तुमने बहुत अच्छी कही और मुझे अच्छी भी लगी, मेरे मन को भा गई, परंतु देवी, जहां से निमंत्रण ना आया हो वहां जाने से कभी कल्याण नहीं होता। फिर भी यद्यपि पिता मातु गुर गेहा, फिर भी देवी, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। सबसे प्रथम स्थान सतगुरु का घर, दूसरा स्थान पिता का घर, तीसरा स्थान स्वामी का घर और चौथा स्थान मित्र का घर। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां पे निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाना चाहिए। परंतु देवी, यदि कोई जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दे रहा तो वहां जाने से देवी कल्याण नहीं होगा। हमारे बैर के कारण तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भी बिसरा दिया, अपनी सभी लड़कियों को बुलाया, परंतु हमारे बैर के कारण तुम्हें भुला दिया। सती मैया ने कहा, स्वामी, बैर कैसा? भगवान शंकर जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिताजी आए तो सभी देवी देवता उनको देख करके उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु मैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, हम 3 नहीं खड़े हुए। तो तुम्हारे पिताजी अभिमानवश यह कहने लगे कि ब्रह्मा जी मेरे पिता है, ये इसलिए नहीं खड़े हुए, भगवान विष्णु जगत के पिता है, ये इसलिए नहीं खड़े हुए, परंतु तुम तो मेरे दामाद हो, तुम्हें तो खड़ा होना चाहिए था। उसी दिन से लेकर के आज तक तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान करना चाहते हैं। अनेक प्रकार से सती मैया को समझाते हैं, परंतु सती मैया नहीं मानी। क्या कहने लगी? शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने के आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया। सब देवों को निमंत्रण दिवाया, सब देवों को निमंत्रण दिवाया, सब देवों को निमंत्रण दिवाया, सब देवों को निमंत्रण दिवाया। जाने की आज्ञा तो बोले स्वामी, जाने की आज्ञा तो बोले स्वामी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शंकर जी से कहने लगी सती महारानी, शंकर जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी।
शिव जी ने मना किया सत्य नहीं माने, शिव जी ने मना किया सती नहीं मानी, शिव जी ने मना किया सत्य नहीं माने, शिव जी ने मना किया सती नहीं मानी। कर 16 सिंगार चले महारानी, कर 16 सिंगार चली महारानी, कर 16 सिंगार चले महारानी, कर 16 सिंगार चली महारानी। कर्मों की रेखा किसी ने न जाने, कर्मों की रेखा किसी ने न जानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शंकर जी से कहने लगे सत्य महारानी, शंकर जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। पहुंची है महारानी पिताजी के घर में, पहुंची है महारानी पिताजी के घर में, पहुंची है महारानी पिताजी के घर में, पहुंची है महारानी पिताजी के घर में। कोई बिना आया सत्य जी से मिलने, कोई बिना आया सती जी से मिलने, कोई बिना आया सत्य जी से मिलने, कोई बिना आया सती जी से मिलने। यह देख सत्य मैया बहुत दुख माने, यह देख सत्य मैया बहुत दुख मानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शंकर जी से कहने लगे सत्य महारानी, शंकर जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो नहीं माने सती मैया। देखिए, मैं प्रत्येक स्त्री से प्रार्थना करता हूं कि यदि अपने पिता के घर में जाना है तो सबसे प्रथम आज्ञा अपने पति की होनी चाहिए। अगर पति मना करता है तो जाना नहीं चाहिए, परंतु यहां पर भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी। फिर भगवान शंकर जी ने अपने 2 मुख्य गणों को सती मैया के साथ विदा किया। सती मैया पहुंची और जाकर के देखती है कि सभी बैठे हुए हैं, कोई भी सती मैया से बोला नहीं, केवल उनकी मैया परसूती जी को छोड़ करके। भगिनी भी जो उनकी बहनें हैं वो भी मुस्कुरा करके मिली। मुस्कुराई क्यों? अब पड़ोसी को निमंत्रण में बुलाया नहीं, दूसरे पड़ोसी को बुलाया है, वो कहे अरे तुम भी आ गए। एक होता है हल्का सा मुस्कुराना, एक अधिक मुस्कुरा करके मिली। सती मैया ने अपनी माता से कहा कि मां, मैं इस यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना चाहती हूं। परिक्रमा करने लगी और देखती है कि कहीं भी मेरे पति भगवान शंकर जी का स्थान नहीं बना। क्रोध अग्नि सती मैया के शरीर में भभक पड़ी। क्रोध अग्नि सती मैया के शरीर में इस प्रकार से उत्पन्न हो गई। देखती है कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। कहने लगी सुनहि सभासद सकल मुनिंदा, सुनहि सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा, कहीं सुने सो फल लहब तुरत सब पाओ, सो फल लहब तुरत सब पाओ, भले बादे पछताब पिताओ, भले बादे पछताब पिता। संत शंभु शेपति अपवादा, संत शंभु शेपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटिय दास जेब जो बसे, काटिय दास जेब जो बसे, श्रवण मोदी ने त चलिए पराई। मां का आवेश इतना बढ़ गया, कहने लगे हे देवगण, हे ऋषिगण, जो भी इस सभा में है सभी को अवश्य दंड मिलेगा। जिस सभा में संत की, शंभु की, श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ काट दी जाए। यदि
सामर्थ्य नहीं है तो अपने कानों को बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मेरे पति मात्र नहीं है, वो संपूर्ण जगत के पिता है और इस मंदमती पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद ये सती इस दक्ष की पुत्री के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती। इतना कह करके सती मैया ने अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने सारे शरीर को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर जी नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर जी को बताया। भगवान शंकर जी को क्रोध आया, अपनी जटाओं से एक केश को निकाला, धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट भये, वीरभद्र को कुपित किया। बड़े बड़े लाल लाल नेत्र क्रोध से भरे हुए वीरभद्र के पहुंचे और जाकर के दक्ष की जो यज्ञ की रचना कर रहे थे, जो आचार्य था, सबसे पहले उसकी दाढ़ी को पकड़ा। दाढ़ी को पकड़ के सिर को घुमाया और सिर को घुमा करके इधर उधर सभी को लगा पटकने। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी की कमर तोड़ी, किसी का सिर फोड़ा। एक पूषा नाम का देवता था, भगवान शंकर जी की जिस समय निंदा हो रही थी, हंस रहा था, तो वीरभद्र ने अपना मुक्का बनाया, 180 डिग्री पीछे किया और घुमा करके एक जबड़ा, सारा जबड़ा निकल के बाहर आ गया। कभी हंसने लायक छोड़ा ही नहीं। अंत में दक्ष के पास जाकर के सिर को पकड़ा, सिर को घुमाया और घुमा घुमा करके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस दक्ष के सिर को ले जाकर के जो यज्ञ कुंड बना हुआ था उसमें जाकर के पूर्ण आहुति दे दी हो। वीरभद्र ने जाकर के स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान और की। जैसे ही स्वाहा करा, अब यज्ञ नारायण की महिमा को बचाने के लिए विष्णु आदि भगवान देवी देवताओं से प्रार्थना की गई। तब दक्ष को बकरे का सिर लगा करके पुनः जीवित किया गया और ठीक मरने से पहले सती ने भगवान श्री राम जी से वरदान मांगा। सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरि ग्रह जाए, ते कारण हिम गिरि ग्रह जाए। जन्मी पार वते तन पाए, जन्मी पार वते तन पाए। कि मुझे जन्म जन्म तक भगवान शिव के चरणों की दासी बना करके रखिएगा। इसी कारण से ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। भगवान राम जी यहां पर कहते हैं कि सती तुम्हें दक्ष की पुत्री के रूप में दोबारा जन्म प्राप्त करना है। तो सती मैया कहती है कि मुझे पत्थर की पुत्री क्यों ना बना दे आप, परंतु इस दक्ष की पुत्री ना बनाइएगा। इसीलिए हिमांचल पर्वतों के राजा हिमांचल जी की पुत्री के रूप में पार्वती मैया का जन्म भया। बोलिए भाव और श्रद्धा के साथ पार्वती मैया की जय हो। अब जब से पार्वती मैया का जन्म हुआ